ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य, ऐसा श्रृंगार श्याम सुंदर। हे द्वारिकाधीश, कहां गए थे आप? ये इतना सुंदर श्रृंगार। ठाकुर जी के नेत्र ही बता रहे थे कहां गए थे। नेत्रों में हल्के हल्के अश्रुबिंद हैं, नेत्र लाल पड़े हैं। समझ गई रुक्मणी जी कि श्री जी पधारी। ठाकुर जी तो जाकर के अपने कक्ष में विराजमान हो गए, लेकिन रुक्मणी जी की व्याकुलता बढ़ गई अब कि मैं जाऊं, मैं भी श्री जी का दर्शन करूं। अपनी अष्ट सखी, अष्ट भगवान की पटरानियों को संग लेकर के श्री रुक्मणी जी गई हैं श्री जी का दर्शन करने के लिए। आज श्री जी पौड़ी हैं, पहली बार 100 वर्ष बाद सोई। ललिता विशाखा को बड़ो चैन मिलो है, द्वार पर बैठ गई हैं। बोले कि अब चाहे ब्रजवासी अपनों ग्रहण आदि पूर्ण करके चली जाए, श्री जी तो तभी जाएंगे जब निद्रा पूरी होगी। 100 वर्ष की निद्रा है। मधुर सुगंधी ठाकुर जी के अंग की आ रही है, तारी कमरी हो रही भई है, वंशी चित्त से लगी भई है। श्री जी मधुर शयन कर रही हैं। जैसे ही रुक्मणी जी आई, रुक्मणी जी के आते ही श्री जी उठ करके अपने आप बैठ गई और बोली, ललिता जरा देखियो, मुझे लगे श्याम सुंदर फिर आ गए। बोले अब कहा भाई, अब तो श्याम सुंदर नहीं आए थे। बोले श्याम सुंदर को हृदय से लगा के रुक्मणी जी आई तो उनके तन की सुगंधी रुक्मणी जी में से आ रही थी और श्री जी को उसी से ही भान हो गया कि श्याम सुंदर आए। उठ के बैठ गई श्री जी। बोले ललिता देखियो द्वार पर श्याम सुंदर आए, ठाकुर जी फिर आए हैं। अब की बार द्वार खोल करके देखा तो रुक्मणी जी खड़ी हैं। आहा, द्वार खोला था श्री ललिता जी ने। ललिता जी की रूप माधुरी देखते ही श्री रुक्मणी जी तो नतमस्तक हो गई, प्रणाम करने लगी कांति देख करके। हे श्यामा जू, हे लाडली जू, आपको बारंबार प्रणाम करूं, आपकी बलैया लऊं। ऐसा सुंदर रूप, ऐसा सुंदर माधुर्य। ललिता जी ने तुरंत उठाई, बोले नहीं, मैं ललिता हूं। श्री जी तो भीतर विराज नहीं है, शयन कर रही हैं आज। आप कहो। रुक्मणी तो बस बोले ही नहीं पाई, शब्द ही चले गए। बोले कि ये दासी की सुंदरता है तो श्यामाजू की सुंदरता क्या होगी? नेत्रों में सामर्थ्य नहीं है देखने की। एक बात कहूं बंधुओं, कई प्रश्न और कई भाव आते हैं कि वृंदावन में श्री जी के दर्शन क्यों नहीं है। या को एक भाव यही है कि श्री जी को देखवे की सामर्थ्य केवल और केवल ठाकुर जी में, हम में है ही ना है। हम देख ही ना सके उनको, या हमारे श्री जी के दर्शन हो में ही ना है। और एक बात कहूं, ठाकुर जी दिख जाएंगे, ब्रजवासी दिख जाएंगे, ब्रज की पूरी लीला काउदना प्रत्यक्ष दिख जाएगी, लेकिन श्री जी को देखवे के लायक हमारे पास नेत्र है ही ना है। उनके दर्शन तो ना है सके। उनकी तो बस कृपा ही इतनी है, उनको तो भाव ही इतना कि वाकू बोलते बोलते रसिक जन भावुक कह जाएं। श्री जी को नाम गाते गाते लोग कितने वर्षन की समाधि में चले। और इनकी छोड़ो, श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री शुकाचार्य जी महाराज, श्री शुक मूर्छित भय मास षट, 6 महीने के लिए मूर्छित हो गए शुकाचार्य जी श्री जी का नाम बोलते ही। जिनका नाम, जिनका रूप, जिनकी लीला, जिनके केवल अनुभव मात्र से ऐसी स्थिति हो जाती है, वो प्रत्यक्ष दिखेंगी हमको? संभव नहीं, हम में सामर्थ्य नहीं। रुक्मणी जी आदि आई, बोले श्री जी के दर्शन करने। ललिता जी बोली आज शयन में है, और ये कोई साधारण शयन नहीं है, 7 वर्ष के पश्चात का शयन है। या हमारे हम किशोरी जी को उठाए ना सकें, पर आपकी बहुत इच्छा है तो झरोके में से श्री जी को दिखा देंगे। और एक झरोके में लेके गई। बंधु एक बात कहें, वृंदावन दर्शन की रीति है, प्रत्यक्ष श्याम सुंदर को नेत्रों से मत देखो। कोई खंबा हो, कोई व्यक्ति आगे खड़ा हो, उसके पीछे छुप के श्याम सुंदर को देखो। उनके दर्शन नहीं करो, उनको ढूंढो कहां है।
प्रत्यक्ष जाकर के आप श्याम सुंदर को दो नेत्रों से देखने का प्रयास करते हैं, वो दर्शन नहीं है। वो दर्शन द्वारिका में चल जाएगा, जगन्नाथपुरी में चल जाएगा। वृंदावन तो झरोकों से देखने का विषय है, वहां तो छुप के देखो, स्वयं को छुपा करके देखो। रुक्मणी जी ने जैसे ही झरोके में से झांका, कारी कमरी ओढ़ी है श्री जी ने, वक्ष पर ठाकुर जी की वंशी वेणु को लगाए श्री जी लेटी हैं, और बस उसी समय रुक्मणी जी का देखना हुआ, और उसी समय श्री जी ने कारी कमरी में से नेक अपनो चरण बाहर निकारो, और वह चरण को देखते ही महाराज रुक्मणी जी के सारे आर्थ नष्ट हो गए, सारा अहंकार नष्ट हो गया, जो भी विषाद रहे होंगे भीतर वह भी नष्ट हो गए। बस पूर्णतया ललिता जी के हाथ पकड़ लिए, बोले मुझे वापस नहीं जाना, अब मुझे इनके चरणों में ही रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। आप कृपा करो, मुझ को भी दासी बना दो, मुझ को भी संग सहचरी रख लो, मुझे द्वारिका नहीं जाना। ये स्थिति है श्री किशोरी जी के चरणार बिंदों की, कि नित्य ठाकुर जी के संग रहने वाली रुक्मणी जी ठाकुर जी का त्याग करने को राजी हो गई, लेकिन किशोरी जी के चरण नहीं छोड़ेंगे। अभी मुख तो देखा ही नहीं है, अभी तो चरण देखे हैं श्री जी के। क्रंदन करने लगी, भाव क्रंदन रुदन करने लगी श्री रुक्मणी जी, मुझे चरणों में रख लो, धन धन राधिका के चरण, ऐसे चरणारविंद श्री जी के, मुझे इनकी सेवा करनी, एक बार स्पर्श करा दो बस। मैं आपको और कुछ नहीं कहूं, मुख देखने की भी इच्छा नहीं, बस चरण का दर्शन करा दो, एक बार समीप ले जाकर के नेक चरणन से मेरो स्पर्श करा दो बस। तब ललिता आदि विशाखा भाव विह्वल रुक्मणी जी को दोनों भुजाओं से उठा करके चल भी नहीं पा रही हैं, लेकर के जैसे ही कक्ष में आई, श्री जी के चरणार बिंदों का जैसे ही स्पर्श किया, उठ करके बैठ गई किशोरी जी। रुक्मणी जी को देखा, रुदन कर रही हैं, अविरल अश्रुधार, और जैसे ही श्री जी के मुखमंडल को देखा रुक्मणी जी ने, रुक्मणी जी कह रही है कोई पूछ लो मुझसे कि श्री जी कैसी दिखती हैं, कोई तो पूछो मुझसे कि श्री जी का दर्शन कैसा है। पहली बात तो वर्णन कर नहीं पाऊंगी, और दूसरा अगर आप पीछे पड़ जाओगे तो बता नहीं पाऊंगी, बस ले चलूंगी कहां, श्री जी के पास नहीं, श्याम सुंदर के पास, और श्याम सुंदर को ले जाकर के सुंदर चुनरी पहनाऊंगी, सुंदर आंखन में काजर लगाऊंगी, उनके घुंघराले केशन को खोल दूंगी, बस अपने भाव से उनके श्याम वर्ण को गौर वर्ण कर दी, और समझियो यही है श्री जी, यही है किशोरी जी, यही है हमारी लाडली जी। कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। रुक्मणी जी तो ये आश्चर्य में है कि दोनों एक से ही दिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही नेत्र हैं श्री जी के, वैसे ही नेत्र हैं ठाकुर जी, वैसी नासिका, वैसे ही ओष्ठ, पलक झपकने को तरीका भी सबन को अलग होवे, श्री जी और ठाकुर जी पलक भी वैसे ही झपके जैसे एक ही है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं। रुक्मणी जी से ज्यादा कौन जाने, 24 घंटा ठाकुर जी की सेवा में रहे, गर्दन हिलावे को, बोलवे को, उठवे को, अचकवे को, सब बिल्कुल एक जैसा है, बस गौर वर्णा है, वो श्याम वर्ण है, कोई अंतर नहीं। ये है असली ब्रज द्वारिका मिलन। खूब देर तक श्री जी के चरण सेवा करती रही श्री जी, अपने हस्त कमल से रुक्मणी जी के मस्तक को फेरती रही, आपस में खूब प्रेम चर्चा, भाव चर्चा हुई। रुक्मणी जी ने प्रार्थना की कि श्री जी 16,100 सखियां और है, मेरी बहन 16,100 और हैं, आप कृपा करो ना, मैं तो चाहूं कि ऐसा दर्शन उनको भी प्राप्त हो, ये सेवा आप तो ऐसी कृपा कर दो, हम यहां से द्वारिका जाएंगे ही नहीं, 16,108 को आप अपने संग ले चलो, अगर आप हमसे पूछो तो हम तो आपको वरण कर, आपसे ब्याह करने को तैयार हैं, 16,108 आपके संग चल देंगे वृंदावन, हमें ना जानो द्वारिका, द्वारिकाधीश रहे अपने यदुवंशी के संग, हमें तो आपको संग चाहिए, अब आपके संग चलेंगे। किशोरी जी बोली नहीं, ध्यान रखो हमारे हृदय बिहारी को, कछु दिना के बात हो रहे, खूब स्नेह करो, खूब भाव, फिर आप आ जाइयो कुंज में, आप भी विराजमान है जाइयो,
वहां कुंज की लीला में फिर संग रहेंगे। और रुक्मणी जी प्रणाम करके आज्ञा लेकर के कि आप पधारो, ऐसा भाव रख करके गई। श्री जी बोली ठीक है, मैं प्रयास करूंगी, आऊंगी। और रुक्मणी जी वापस चली गई, प्रतीक्षा कर रही हैं कब श्री जी पधारेंगी, कब किशोरी जी आएंगी। और सायंकालीन समय भयो, 16,100 पटरानियां अपनी पलकें बिछाए खड़ी हैं, सब प्रतीक्षा कर रही हैं श्याम सुंदरा श्री किशोरी जी पधारेंगी। और तभी ललिता विशाखा सब अष्ट सखीन के साथ श्री जी पधारे। श्री जी के रूप माधुरी को दर्शन, श्री जी के चरणन को दर्शन, श्री जी के भाव को दर्शन करके सब निहाल हो गई। कितनी तो मूर्छित हो गई, गिनती नहीं, श्री जी को रूप देख करके। खूब सारी सामग्री प्रस्तुत की गई, गरम दूध का पात्र। अब सखियों को सबने, रुक्मणी आदि ने कही आप सब कोने हैं, जाओ हम सेवा में रहेंगी, हम कुछ सेवा को अवसर दो। और सिंहासन पर विराजमान करके श्री जी के कोई भगवान की पटरानी श्री जी के पामन में नूपुर पहना रही है, कोई हाथन में कड़ूला पहना रही है, सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, महावर लगा रही हैं। रुक्मणी जी पत्रावली बना रही हैं, श्री जी को श्रृंगार कर रही हैं, माला पहना रही हैं, इत्र छिड़क रही हैं, सुंदर कुंज जैसी बनाई है। और सब सखियां श्री जी की सेवा में। और ऐसे नहीं कि कोई भार पड़ रहा हो, बल्कि एक दूसरे से जिज्ञासा कर रही हैं, अब नेक मोकू दे दे अवसर, अब नेक मोकू दे दे अवसर। सबके अंदर जिज्ञासा, हम जाएं श्री जी के पास, उनकी सेवा करें। सामग्री पधराई गई सामने पाने के लिए। और तभी रुक्मणी जी ने भाव गलती से बोल दिया, बोले आप प्रसाद पालो, तो मना कर रही थी तो गलती से मुख से निकल गया। ये हमारे द्वारिकाधीश को अधरामृत है। अधरामृत शब्द सुनते ही श्री जी ने तुरंत वो दुग्ध को पात्र जो बहुत गर्म हो, तो अब सखियां संग होती तो फूंक करके नेकवा को ठंडो करके तब श्री जी को पवाती, लेकिन सखियां तो सब दूर खड़ी हैं। अब तो सब कृष्ण पटरानियां चारों तरफ बैठी हैं, कोई ने विचार नहीं किया। और महाराज श्री जी ने जैसी पता चली अधरामृत, 100 वर्ष बाद अधरामृत प्राप्त हो ठाकुर जी को, तुरंत उठाई करके मुख से लगा करके पान करने लगी। इतने में सब सखियां भी दौड़ी दौड़ी गईं, मुख के कुछ भागंशों वो अधरामृत छिटक रहे हो। सब ललिता विशाखा आदि सखियां अंजलि फैला करके बैठ गईं, 2-4 बूंद भी यदि हमको प्राप्त हो जाए तो कृपा हो जाए। यहां तो श्री जी केवल ठाकुर जी को अधरामृत ले रही हैं, लेकिन सखियां तो अंजलि फैला करके श्री जी ठाकुर जी दोनों को अधरामृत पान कर रही हैं। और वही अधरामृत को पान जो सहचरियां कर रही हैं, उन सहचरियन के मिलित अधरामृत को पान सब कृष्ण पटरानियां कर रही हैं। अद्भुत भाव दशा, वर्णन नहीं हो सकता उसका। ऐसी हमारी श्यामाजू ठाकुर जी के चरणन में छाले पड़ गए, कथा सबको पता है। रुक्मणी जी ने जब दर्शन किए तो फिर ठाकुर जी ने बताई, श्री जी के चित्त में हमारे चरण विराजमान हैं, उनके चित्त में हमारे चरण विराजमान है। यही हमारे ये भाव दशा भई है।